Today we are going to discuss a very important activity. Can anyone tell me what do you understand by the term word formation? इसका मतलब जैसे होता क्या है, क्या होता है ये word formation? What is word formation? ये इंग्लिश ग्रामर में आप विश्वास मानेंगे अगर आप वर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो लोग ये समझते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है कि अगर कोई वर्ड आपको दिया है उसको कन्वर्ट करना है तो वो वर्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं एक एग्जांपल। अगर आपसे किसी ने बोला कि ये एक वर्ड है, क्या लिखा है, पढ़िए जरा स्क्रीन पर, क्या लिखा है? ब्रेवरी। ब्रेवरी एक वर्ड है, बहुत बढ़िया। अब ये ब्रेवरी नाउन कहलाता है, मेरी बात समझ रहे हैं? ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत कम बच्चों को पता होगा ये चीज। अब मैं बच्चों से पूछूंगा कि इसी ब्रेवरी को आप एडजेक्टिव में बदलिए जरा, बदलिए जरा एडजेक्टिव। क्या आप बस 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 देखो आसान है, ये आसान है। हाँ, कन्वर्जन आसान है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को हम लोग कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। समझ गए? तो आज की जो एक्सरसाइज है, आज की एक्सरसाइज वर्ड फॉर्मेशन पर है, समझ रहे हैं? तो चलिए जरा चलते हैं। जितने भी बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास कर रहे हैं वो लोग बीच में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये इस लेक्चर में आपके सामने 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, समझ गए? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन है क्या बच्चों। मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं, आपको अभी फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज सामने आएगी। मैं हर एक फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज को आपसे ही सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, बहुत ही कठिन, बहुत ही टफ एक्सरसाइज है मेरे बच्चों। ये बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कैसे? चलिए जरा देखते हैं चल के। अब जरा कोई क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा है? हाँ प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन पढ़िए। Use the word in brackets to form a new word that fits into each blank. The governor tried to raise. बस रुको। Now the question says that, सब लोग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा। जितने भी बच्चे सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, इंग्लिश एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया होता। भाई मैथ्स का देंगे वो लोग, जीएस का देंगे, रीजनिंग का देंगे, जनरल नॉलेज का देंगे, लेकिन इंग्लिश के सेक्शन में भूल जाइए कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा। तो आपको इसी क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है आपको। मेरी बात समझ गए? तो चलिए जरा, आज पहली क्लास है कई बच्चों की वर्ड फॉर्मेशन की, सबसे कठिन लेक्चर मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं बताने की कि क्या ये बोल रहा है एक्चुअली। यूज द वर्ड इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में ये हैं वर्ड्स, चलिए मैं ये समझ गया कि ब्रैकेट्स के वर्ड को टारगेट करना है, किस लिए? टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, मतलब नया शब्द बनाना है। मेरे बच्चों, अगर आप ये ब्रैकेट के वर्ड को नया शब्द नहीं बना के इसमें भरोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गलती से भी ये वर्ड यहां लिख मत देना कि बैक, तो ये सही हो जाएगा। You won't believe, even English medium convent students will face a lot of difficulty today in this exercise. So I'm here to test your grammar skills today. तो ये एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है आपने पढ़ लिया। अब जरा क्वेश्चन 1 देखते हैं है क्या। The governor tried to raise some financial dash for its humanitarian project. पहली बात तो 90% बच्चा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया होगा कि बोल क्या रहा है, समझ गए? ये कठिन नहीं है। जो लोग डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, डेली इंग्लिश न्यूज या डेली ग्रामर की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको अभी बता दूं ये कठिन नहीं है। अब ये क्वेश्चन 1 में हमें करना क्या है, ये जो ब्लैंक में वर्ड है इसी से मिलता जुलता वर्ड का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है? फॉर्मेशन। और वर्ड फॉर्मेशन की हिंदी होती है एक नया शब्द ऐसा बनाओ कि सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। तो क्या कोई बता सकता है यहां पर इस बैक का वर्ड क्या आएगा?
बैकअप बैकअप backed up, बैक्ड अप, अरे वाह वाह वाह, बैकअप किसी ने बोला, बैक्ड अप, बहुत बढ़िया, अच्छा, ओके ओके, एनीवन एल्स, और कोई भरना चाहता है? बैकअप किसी ने बोला, मतलब इसका मतलब 6 से 7 बच्चों ने बैकअप बोला, बहुत बढ़िया। हाँ, और लोग बोलिए बोलिए फटाफट। ओके, कोई बात नहीं, अभी और भी बच्चे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है, करीबन 25 बच्चा क्लास में है। एक्सीलेंट टू सी, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट। आप लोग जरूर प्रमोट करिए इन क्लासेस को, क्योंकि इस क्लास में आपको पता है कि ग्रामर के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, स्पीकिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। दिस ग्रामर क्लासेस, दीज ग्रामर क्लासेस आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। तो भाई मैं आपको पहला बता दूं, ये जो आपके सामने क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, द गवर्नर ट्राइड टू रेज सम फाइनेंशियल डैश फॉर इट्स ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट। तो काफी बच्चों ने बोला बैकअप, किसी ने बोला बैक्ड अप। मेरी बात समझें तो बुरा ना मानिएगा मेरे बच्चों, इसका करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन होगा, लिख लो सब लोग, पहला आंसर तो मैं ही बता दे रहा हूं, बैकिंग। सब के सब लिख लीजिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द गवर्नर ट्राइड टू रेज सम फाइनेंशियल बैकिंग फॉर इट्स ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट। मेरी बात समझ गए? तो ये रहा आपका सही आंसर। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2, जो नया बच्चा आज पहली बार मेरी क्लास कर रहा है, देखते हैं वो इस क्राइम वाले वर्ड को अगर कोई इस क्लास में बदल देता है तो सही बता रहा हूं मेरे बच्चों, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए तालियां जरूर बजाऊंगा मैं। आई विल डेफिनेटली क्लैप फॉर यू। नीलम ने कहा सर कैन इट बी फंड्स बिकॉज फंड्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। नो मेरे बच्चे, आपको मैंने पहले भी बोला है, इस एक्सरसाइज में आपको ये वाला वर्ड को, बैक जो ब्रैकेट में वर्ड है उसी को कंसिडरेशन में लेके ब्लैंक भरना है। तो नीलम जी का मैंने चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ा, यही क्वेश्चन 2 में करिए। द गवर्नमेंट passed a new law that will dash stealing passwords from others। क्राइम जैसे वर्ड का कोई ऐसा वर्ड लेके आओ जो यहां न्यू वर्ड बन जाए। क्या बन जाए? न्यू वर्ड, और ब्लैंक में आंसर मिल जाए, क्योंकि यहां क्राइम नहीं आएगा। ये चैलेंज हुआ बच्चों के लिए। चलिए जरा भरिए फटाफट। The government passed a new law that will dash stealing passwords from others। केवल क्राइम से ही मिलता जुलता वर्ड। क्रिमिनल। एक सेकंड। वाह बेटा, क्या शब्द बोला है, दैट विल क्रिमिनल स्टीलिंग। इनके सर पे 2 बार घूसे मारिए तेज से। सर हैकिंग होगा। हैप्पी? हैप्पी नहीं, हैकिंग। हैकिंग ना मेरे बच्चे, फिर वही गलती कर रहे हो, समझे ना। किसी ने, प्रियांशी ने हाईजैकिंग लिख दिया है। अरे वाह बेटा, मतलब प्लेन हाईजैक कर डाला, मजा आ गया बच्चे। क्या क्या आंसर लिखा है। मैं क्राइम से जुड़ा शब्द मांग रहा हूं आप लोग से, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला, 10 क्वेश्चंस बहुत ही टफ हैं, बहुत टफ हैं। आज की क्लास इसी वजह से मैंने कही थी कि सब लोग जरूर करिए उसको। द गवर्नमेंट पास, क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट। तालियां बजा दीजिए इनके लिए जरा, मैं बजा दूं पहली बात तो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्रिमिनलाइज वर्ड है, बिल्कुल सही। इसकी हिंदी सुनना, द गवर्नमेंट पास्ड अ न्यू लॉ। सरकार ने एक नया नियम कानून निकाला जो कि अब पासवर्ड चोरी करने वालों के खिलाफ ये क्रिमिनलाइज करेगा। मेरी बात समझे ना, क्रिमिनलाइज का मतलब होगा ये एक अपराध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। गजब। क्राइम नाउन था, मेरी बात गौर से समझिएगा, समझ गए ना। नीलम ने फिर वही गलती करी, मैं क्राइम लिख रहा हूं, उन्होंने पिनलाइज लिखा। मेरे बच्चों, वर्ड को उल्टा मत करो, ये वर्ड फॉर्मेशन है, आपको इन्हीं वर्ड से बनाना है। सॉरी टू से, जैसे ही आपने पिनलाइज बोला, अच्छा है, ठीक है, वर्ड तो सही है, लेकिन सॉरी, ये वर्ड फॉर्मेशन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है यूज द वर्ड इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के वर्ड
टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो मेरे बच्चों, आप, मुझे पता है आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, तो यहां पर सब के सब लिख लो क्रिमिनलाइज। बहुत अच्छा लगा। आपका नाम बताइए जरा, जिसने भी आंसर दिया। सर दिशांत मिश्रा। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। द गवर्नमेंट पास्ड अ न्यू लॉ दैट विल क्रिमिनलाइज स्टीलिंग पासवर्ड्स। एक्सीलेंट। चलिए जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ नए बच्चे भी शामिल होइए। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन 3। ये रहा क्वेश्चन 3। देयर वॉज अ लॉट ऑफ फूड लेफ्ट एट द पार्टी बिकॉज आई डैश द नंबर ऑफ गेस्ट हु वुड कम। यहां पर कैलकुलेट की जगह क्या आएगा? न्यू वर्ड बनाइए जरा। लेकिन न्यू वर्ड क्या बोला? कैलकुलेटेड। क्या बात है, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड। सर मिसकैलकुलेटेड। अच्छा सर अच्छा, मिसकैलकुलेटेड। सर मिसकैलकुलेटेड। लेकिन प्रखर निखिल प्रणव के लिए एक सल्यूट है, क्योंकि उन्होंने इतना अकल से क्लास कर रहे हैं। बताइए क्यों? अरे भैया, खाना तभी बाकी रह गया होगा क्योंकि मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई होगी। अरे भैया, तब तो खाना खत्म हो जाता अगर आप कैलकुलेटेड लिख दोगे। अरे कैलकुलेटेड अगर लिखोगे तो खाना बचेगा ही नहीं। अब हम लोग हिंदी देखते हैं इस सेंटेंस की। इतना खाना बच गया था पार्टी के बाद क्योंकि मेरे से ही गलती हो गई, मैं ही मिसकैलकुलेटेड हो गया। मिसकैलकुलेशन जिसको कहते हैं, लेकिन यहां पर जो न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो मिसकैलकुलेटेड होगा। और मिसकैलकुलेटेड की हिंदी होती है सही से ना जोड़ पाना। लिख लो। जिन लोग को थोड़ा भी दिक्कत है इंग्लिश में, प्लीज हिंदी लिख लीजिए, जोड़ ना पाना। क्वेश्चन 4 का आंसर देने में आप लोगों को तुरंत ताजमहल तोहफे में दे दिया जाएगा मेरे द्वारा। चलिए जरा क्वेश्चन 4, इसको केवल मजाक ही समझें। हाँ, सर अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड। सर अनसिविलाइज्ड। बहुत बढ़िया बेटा। Uncivilized. जिसने भी सिविलाइज बोला, कोई बात नहीं, रुक जाओ, पहले उसको भी समझा लूं, क्योंकि वो बच्चा उल्टा करके सेंटेंस को नहीं समझ रहा। ये नेगेटिव वर्ड है, लिखो सब लोग हिंदी में, फटाफट लिखो। रूड का मतलब होता है बहुत ही खड़ूस। तो मेरे भैया ये बताओ कि यहां पर भी नेगेटिव वर्ड आएगा जो इंसान और जो सिविलियंस की तरह, समझ गए ना, जो सिविलियंस की तरह बिहेव ना करता हो उसको हम अनसिविलाइज्ड कहते हैं। और ये कैसे आपको देखना था? ये वर्ड है नेगेटिव, तो कैसे हो सकता है कि यहां पॉजिटिव वर्ड फॉर्मेशन हो जाए? ऐसी एक्सरसाइजेस को हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। लिखो जरा, अनसिविलाइज्ड मतलब समाज में रहने लायक नहीं। ठीक है, चलो भाई आप जरा आगे चलते हैं। अरे वाह, अब आप लोग को कॉन्सेप्ट पता चल गया है। तो कुछ बच्चे अपनी अच्छा, अब कुछ बच्चे अपनी चालाकी से भर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है। रुक जाओ। बाकी भी गर्ल्स आप लोग ट्राई करिए। ही रिएक्टेड टू द क्राइम इन शॉक। अनबिलीव। हो अनबिलीव। बेटा, अनबिलीव कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में। अभी के अभी, हाँ ले अब सब, अब हाँ, अब इस बिलीव आ गया, अब फिर फॉर बिलीव आ जाएगा, फिर टू बिलीव आ जाएगा, फिर कहो डिक्शनरी, अपने चाचा जी के नाम लिख लें डिक्शनरी। हाँ, सो मुझको माफ करिएगा, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया। फिर से नेगेटिव वर्ड, इसकी हिंदी क्या होती है कि उसने जब अपराध को देखा तो उसकी हालत बिगड़ गई। हक जिसको बोलते हैं ना, हक्का बक्का रह जाना। तो यहां पर क्या होगा? लिखो, इसको नेगेटिव वर्ड करना था, तुरंत बन गया। लिखो, डिसबिलीफ नाउन होता है। लिख लो, डिसबिलीव नाउन होता है और बिलीव वर्ब होता है। ये भी आपके काम आएगा। कॉन्सेप्ट लिखते चलिए। क्वेश्चन 6, जो लोग अभी तक आंसर दे चुके हैं कृपया करके थोड़ी देर शांत रहिए प्लीज।
मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं बाकी बच्चे भी थोड़ा पिक्चर में आए, जरा देखें। अरे बाप रे बाप, 25 बच्चों में किसको बोलूं बोलने के लिए। रियल 3Me Pro कौन है बेटा? अपना नाम बताइए जरा। रियल 3Me Pro। सर अमन नाम है। अमन आपका नाम है बेटा, वेलकम। अरे अरे बच्चे, आपकी तरफ से बच्चे कुछ हमला हो रहा है, समझ रहे हैं? तो अरे 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 ये क्या है? आवाजें आ रही हैं बेटा, थोड़ा साइलेंस में आइए। मैं चाहता हूं अमन इसको आंसर दें। अमन बेटा, द एविडेंस अगेंस्ट द 2 अक्यूज्ड वाज डैश कॉमा, इसको ना भूल जाइएगा। इसको भूल गए तो मेरे बच्चे ये आप नहीं भर पाएंगे फिर। अमन जी समझे? आप दुखिए जरा, पूरा क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सो दे वर अलाउड टू लीव द कोर्ट रूम। अमन बोल बेटा, 100% आप सही आंसर देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चैलेंज तरुण सर का स्टूडेंट्स को, इस सेंटेंस को जैसे ही सही करेंगे तो आपको आने वाले समय में एक मूवी टिकट दे दी जाएगी। जब Unconcluded. सर मैं आए Unconcluded. अरे वाह वाह, एक सेकंड Sir, may I? अपने नाम बेटा, अपने नाम के साथ अनकंक्लूडेड। अच्छा Uncluded. Pranav. Concluded. अनकंक्लूडेड, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बच्चे, अनकंक्लूडेड, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में भी कुछ लोग लिख रहे हैं कंक्लूडेड, चैतन्य ने लिखा कंक्लूडेड। सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी, किसी ने अनकंक्लूडेड लिखा, कोई वर्ड ही नहीं होता। तो अभी तक मूवी टिकट कोई नहीं जीत पा रहा है। देखते हैं क्या बच्चे भरेंगे, देखते हैं बच्चे क्या भरेंगे। दिशांत केवल पहले भी आंसर सही दे चुके हैं। दिशांत बताइए। सर कॉन्क्लूसिव। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ओके ओके। 1 2 3 4 5, सॉरी लिख लो सब लोग। जो खत्म, Sir, unconscious. अरे मोरा दादा, मेरे बच्चे अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होता है बेटा। यहां तुमने जज को ही बेहोश कर डाला, तुम्हारे ऊपर दफाएं लगाई जाएंगी बेटा। हाँ चलो भाई, हाँ भाई, रुके रहो रुके रहो रुके रहो रुके रहो। सबसे पहले ये वर्ड लिख लो सब लोग, क्योंकि मुझे पूरे 25 बच्चों को लेके चलना है। ये वर्ड बहुत कम बच्चों ने, बहुत क्या, किसी ने सुना ही नहीं, तभी तो भर नहीं पाए। दिशांत ने ये वर्ड बोला, लेकिन दिशांत ने अगर एक दिमाग लगा लिया होता कि इस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि जो कोर्ट, जो कचहरी में केस चल रहा था वो पूरा हुआ ही नहीं, तभी उनको कोर्ट रूम से जाने को मिल गया। उसी को कहते हैं इनकंक्लूसिव। मतलब हिंदी लिखो, निर्णय पर लिखो, जरा हिंदी लिखो फटाफट, सबको जरूरत है इसकी, बेवकूफ है सब। इनकंक्लूसिव का मतलब होता है जिस चीज का निर्णय नहीं आया हो। अरे बाप रे, छठा क्वेश्चन 6 मिनट खा गया। ये लीजिए फिर। अब कोई शर्त नहीं, क्योंकि ये बेहद आसान है। 7th 8th डिस्कवरी। क्या बात है, Discovery. देखा देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? आई नो, रुक जाओ, बताने तो दो सब लोगों को। वेरी गुड, शाबाश। अब आप सबसे अच्छी चीज तो ये लग रही है कि जब ये 10 क्वेश्चन आज हो जाएंगे तो इसका मतलब आप वर्ड फॉर्मेशन सीख के जाएंगे आज, क्योंकि हम लोग कल जो एक्सरसाइज करेंगे, देखिएगा जरा वो एक्सरसाइज, वो सेंटेंस पे नहीं होगी। एक तरफ लिखा होगा वर्ड और दूसरी तरफ लिखा होगा फॉर्मेशन, वो इससे भी कठिन है। तो ये आंसर इससे ज्यादा आसान आंसर नहीं। द डिस्कवरी ऑफ, चैट बॉक्स में किसी ने भेजा है एब्सेंस। ओहो, 8वां क्वेश्चन, एब्सेंस। क्या बात है, लेकिन मुझे लिखाने तो दो। लिखो जरा, डिस्कवर का मतलब वर्ब और डिस्कवरी का मतलब नाउन। जो लोग मेरे नोट्स लिखते हैं ये उन्हीं के लिए है, बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डिस्कवरी एक नाउन और डिस्कवर एक वर्ब। वर्ब से बदला आपने नाउन में वर्ड, इसी को कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। क्या पता एडजेक्टिव में आपको वर्ब बदलना पड़े, क्या पता वर्ब को नाउन में बदलना पड़े। इसी तरीके से सिलसिला आपका चलता रहेगा। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एब्सेंट क्या है और एब्सेंस क्या है, मुझको इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, तब मैं जानूं।
ये तो भर तो दिया इतना आसानी तरीके से। हाँ सर एब्सेंट शायद पास्ट है, एब्सेंस एब्सेंस, एब्सेंट पास्ट है ना 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 सर ना नाना नाना किसके नाना? सर एब्सेंस शायद हाँ। प्रेजेंट में होता है एंड एब्सेंट पास्ट में। अच्छा एब्सेंस प्रेजेंट, अच्छा नहीं बेटा ये क्या बोल दिया, ना 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 ये गड़बड़। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ यू। हाँ हाँ कोई बीच में बोला, एक मिनट रुकिए। एब्सेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और एब्सेंट नाउन। इट्स अ नाउन, वेरी गुड मेरे बच्चों। पहली बार ऐसा हुआ, ये देखिए जरा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ यू इन योर पेरेंट्स। ये जो एब्सेंट है, अगर मैं कभी भी एक सेंटेंस बोलूं, जरा देखिए जरा, ठीक है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। He is absent today. अब बताओ यहां पर ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा, क्या होगा? चलो नहीं पता। जब कभी हाँ क्या बात है, देख क्यों बोला वर्ब। अब ये रहा एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंट प्रेजेंट वर्ब, एब्सेंस और प्रेजेंस, ठीक है, इसका मतलब होता है मौजूदगी। चलो जरा अब आते हैं हम लोग आखिरी के 2 क्वेश्चन पे। बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, 100% बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं जरा कि क्वेश्चन 9 है क्या। इस क्रिएट को आप अरे बाप रे बाप, अच्छा 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 अच्छा, जंगली कहीं के ऐसे बोले जैसे हमका खा जाइए। ओके खैर सुनो जरा, देयर इज अ लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन द आर्टिकल्स। जब मैं आपके समय पे ग्रामर कभी सॉल्व किया करता था तो मैं कैसे करता था, पहले इसको ऐसे लिखता था, देखो बड़ा टाइम लगाता था, क्रिएट, फिर उसके नीचे लिखता था वर्ब। अब मुझको पता है कि 100% यहाँ क्रिएट तो आ नहीं सकता, समझे, वर्ब जैसा वर्ड कोई आ नहीं सकता है नहीं। ठीक है रुके रहना है, सुन रहा हूं। तो अब इसमें वर्ब तो आएगा नहीं, तो मैं सबसे पहले टारगेट करता था नाउन या एडजेक्टिव। अब देखना है दिमाग हमारा। अब एडजेक्टिव यहां इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट में नाउन है ही नहीं। इतने घातक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट। यहां पर ही, शी, रामू, शामू है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां विशेषण आएगा कैसे भाई? विशेषण एडजेक्टिव तब लगता, तब लिखा रहता रामू इज क्रिएटिव, ये लीजिए एडजेक्टिव में बदल दिया, ये लो। अगर रामू लिखा होता मैं आंख बंद करके यहां क्रिएटिव लिख देता, आंख बंद करके। इसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन का गोल्डन रूल। ना तो यहां एडजेक्टिव लगा, वर्ब पहले से लग गया, अब बचा क्या? नाउन। और नाउन को बदलने के लिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा क्रिएटिविटी। समझ गए? ये रहा नाउन। इसी तरीके से जरा 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलिए जरा 10वां क्वेश्चन, यू शुड टेक द ऑफर। अच्छा इट्स एन, ओ वाओ, Unbeatable. Sir, unbeatable. सर अनबीटेबल। 2 लोग ने अनबीटेबल और चैट बॉक्स में Unbeatable. नीलम ने अनबीटेबल, प्रणव ने अनबीटेबल। क्या बात है, इसका मतलब 6-7 लोगों ने बोला अनबीटेबल। आप जरा इसको पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये केवल और केवल ग्रामर क्लास भगाने वाली ग्रामर क्लास नहीं है, समझने वाली ग्रामर क्लास है, ठीक है। You should take the offer. It's an unbeatable price for a 2-week holiday in Spain. Oh my God. सबसे पहले दे रहा देखिए, बीट का मतलब होता है मारो, लिख लो वर्ब। बीट का मतलब वर्ब। अब मुझको ये बताओ अनबीटेबल क्या है फिर, या बीटेबल क्या है? देखा, Noun. Noun. एक बच्चे ने नाउन बोला, मैं लिख ले रहा हूं, कोई बात नहीं।
एक बच्चे ने नाउन बोला, रुको जरा, तीनों वर्ड लिखते हैं, बहुत ही गजब वर्ड हैं। सबसे पहले बीट, मैंने खुद ही बता दिया, उसको क्रिया कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हटाइए इसको। अब आते हैं बीटेबल, और इसी का एंटोनिम होगा अनबीटेबल। चलिए जरा बताइए क्या होगा। Sir, unbeatable is an Adjective. adjective. अनबीटेबल इज एन एडजेक्टिव। बेटा सही सही सही, ईमानदारी से अगर कोई बता दे कि कहां देखा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरी बात समझ गए? ये देखो लिख लो कहीं, अनबीटेबल प्राइस, ये रहा अनबीटेबल प्राइस। प्राइस एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि वो अनबीटेबल है या बीटेबल है। तो वर्ब किस में बदला? एडजेक्टिव में बदला। मेरी बात समझ गए ना? वर्ब आपका एडजेक्टिव में बदल गया, एब्सोल्युटली करेक्ट। और जिसने भी नाउन बोला, नहीं मेरे बच्चे, नाउन नहीं होगा, नाउन नहीं होगा। ठीक है, तो आज ये 10 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब जरा कल की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कल हम लोग को क्या करना है। जितने भी बच्चे आज इस क्लास में आए हैं, जरा मेरे को फिर से अपने अपने चेहरे दिखा दीजिए जरा प्लीज। आई वुड लाइक टू सी यू ऑल। मेरे बच्चों प्लीज अपना वीडियोस चला दीजिए जिससे कि मैं बेहतर बात कर पाऊं आपसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ इतने शरारती बच्चे हैं कि वो वीडियो नहीं चला रहे हैं, उनको पाप पड़ जाए। हाँ बच्चों अब सुनो ध्यान से। तो ये मंडे को ग्रामर क्लास आपकी खत्म हुई। हम लोग, मैंने जो अभी टाइम टेबल सोचा है आप लोग के लिए, बड़ा अच्छा सा एक सोचा है कि मंडे ग्रामर, ट्यूसडे स्पीकिंग, वेंसडे ग्रामर, इस तरीके से फ्राइडे तक हम लोग दोनों एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे। तो जिसको भी कभी भी लगे कि उसको स्पीकिंग केवल करनी है तो वो केवल स्पीकिंग क्लास में आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूं कि कौन सी क्लास होगी। जिसको लगता है कि केवल उसको ग्रामर करनी है तो केवल ग्रामर क्लास में आए। जिसको लगता है दोनों करना है तो वो तो 5 दिन 4:30 बजे लॉग इन करेगा, उसके लिए तो फिर मतलब कोई वो ही नहीं। तो कल ट्यूसडे है, जरा फिर से देखिए जरा, ट्यूसडे। ठीक है, हम लोग अभी तक कौन कौन सी एक्टिविटी कर चुके हैं? हम लोग ने ग्रुप डिस्कशन किया, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। हम लोग ने सेलिब्रिटी इंटरव्यू किया, बहुत ही अच्छा लगा। अब कल आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी सामने आने वाली है। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने बोला कि प्रेजेंटेशन बना के लाइए कुछ ऐसे। अब रुके रहिएगा, हैं देखना अभी मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मान लीजिए मेरे को प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन ज्यादा स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन का अभी टॉपिक में बताता हूं मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। टुडे आई तरुण सर वुड लाइक टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंग्लिश स्पीकिंग and grammar. My dear friends, these are English speaking activities in front of you, including grammar activities. तो आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? आपकी जो कल प्रेजेंटेशन एक्टिविटी है, शायद मैं सारे बच्चों का, वैसे कोशिश तो रहेगी, अगर आप केवल, आपको 1.5 से 2 मिनट मिलेंगे, केवल 1.5 से 2 मिनट मिलेंगे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, समझ गए? और प्रेजेंटेशन का टॉपिक होगा क्या? सब लोग लिख लो जरा। हाँ, प्रेजेंटेशन का टॉपिक लिख लो जरा। योर फेवरेट सब्जेक्ट और टॉपिक। जैसे मेरा इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, तो भाई मैंने इतनी देर में क्या किया? आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन आपको केवल इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा टॉपिक है आज का, वर्ड फॉर्मेशन, तो मैं कैसे दूंगा देखना है, केवल 2 मिनट के अंदर मैं कैसे उसका प्रेजेंटेशन दे दूंगा। वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई तरुण सर वुड लाइक टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन ऑन अ वेरी डिफिकल्ट ग्रामर टॉपिक, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन एक्सरसाइजेस।
Word formation actually means to form a word from a given word. It can be a verb, it can be a noun, it can be an adjective. In case if we are given a verb, then you will have to either transform it into a noun or into an adjective. In case if you are given a noun, then you will have to transform it into an adjective, or adjective into verb, or verb into noun and adjective. So let's see with the help of an example. Here is a question in front of you, my dear students. The governor tried to raise some financial dash for its humanitarian project. So my dear students, I'm going to give an example and explain you that how to form a new word. The word given in the bracket is back. I'm going to convert this word into backing. This becomes ing form of verb. So this is actually called word formation. तो मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं मेरे बच्चों, कल प्रेजेंटेशन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी टॉपिक लाके यहां पर एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आपके पास पीपीटी नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही प्रेजेंट करिए. समझ रहे? मैं आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका दूंगा. ये देखिए, ये रही स्क्रीन. तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए. मेरी क्लासेस में आपको टेक्निकली स्ट्रांग बनाऊंगा. मैं आपको टेक्निकली भी मैं स्ट्रांग बनाऊंगा और इंग्लिश भी आपकी मजबूत करूंगा. सी यू टुमारो एट 4:30 PM. Thank you so much all of you. God bless you all. Take care. Bye bye. Bye bye. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Bye bye. Bye bye.